भगवान खुद भी बीमार होते हैं और ऐसे ऐसे काढ़ा खिलाया जाता है भगवान को भी, क्योंकि हम इंसान हैं बीमार हो सकते हैं पर भगवान खुद भी बीमार होते हैं। तो ना जानते थे तो जान लो, मुझे भी पहले बार शौक लगा था यार, और आप भी मेरे तरह मान लो ये बात तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? शायद अच्छा ही होंगे। अब कल तो हम लोग मिट्टी से जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी का छोटे छोटे मूर्ति बना लिए थे। आज हम सेम ऐसे ही बलराम जी को भी बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने ऐसा एक 16 का टुकड़ा काट लिया है। पर यार ये थोड़ा शेप में बड़े हो गए थे, इसलिए मैंने इसको फिर से मापने के बाद काट लूंगा। पता नहीं मैं क्यों एक बार में ढंग से कोई काम नहीं करता। खैर चलो, मैंने इसको ठीक से काट लिया है। और जैसे कि हम लोग जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी को बनाए थे, सेम प्रोसेस फॉलो करके हम लोग बलराम जी को भी बना लेंगे। आप लोग जानते हो हर साल ये वाला रथ यात्रा त्योहार क्यों मनाया जाता है, और इसमें इन तीनों भाई बहन क्यों जाते हैं, लक्ष्मी माता को भगवान जी क्यों नहीं लेकर जाते? अगर जानते हो तो नीचे कमेंट कर दो, नहीं तो मैं इसको बनाते बनाते आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। तो सुनो, ये बात मैं खुद भी सुना हूँ कि आज से बहुत दिन पहले उड़ीसा राज्य की जगन्नाथ धाम पुरी पर जगन्नाथ जी के एक बहुत प्यारा भक्त रहा करते थे, जो अकेला ही रहते थे अपने घर में, ऐसे ही मान लो। सो उसका कोई सखा मित्र कोई नहीं था जगन्नाथ जी के अलावा। तो पूरा दिन इसीलिए जगन्नाथ जी को लेकर ही बिजी रहते थे। उसके नाम था माधव दास, और सच बताओ तो ये बहुत बुरा आदमी था, पर अपने काम अपने ही करते थे। और क्या बताओ, ऐसे ही चलते चलते एक दिन ना बीमार हो गए, पर फिर भी जगन्नाथ जी को सेवा देता ही रहते थे। ऐसे चलते चलते ही बहुत दिन बीत गए, पर एक दिन ऐसा आया कि वो अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे। सो मन ही मन भगवान जी के सेवा भी दे रहे थे। पर क्या बताओ आपको, वो अंदर से सेटिस्फाई नहीं थे कि रोज रोज बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही उसको सेवा देना भी पड़ता है। और देखो, भगवान तो भगवान ही होता है, वो तो सबकी मन पढ़ लेता है ना। तो माधव दास की ऐसे मनस्थिति देखकर अपने आप को संभल नहीं पाए, तो खुद ही आ गए यहाँ पर एक नौकर का भेष धारण करे थे, और आकर बोले, बाबा आपको मैं बाहर से बहुत पुकारा पर आप बाहर नहीं आए, इसलिए मैं खुद ही अंदर आ गया। तो तब माधव दास जी ने बोले, मैं बहुत बीमार हूँ बेटा, आप क्या चाहते हो? तब भगवान जी बोले, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता, आपका सेवा करने के लिए आया हूँ। और उस वक्त माधव दास जी सच्ची में इतना बीमार थे कि वो उसको मना भी नहीं कर पाए। ऐसे तो वो किसी का कुछ भी नहीं जिक्र करते, पर ये बात को जिक्र कर लिया भगवान जी की। उस दिन से भगवान जी हर रोज माधव जी का सेवा करा करते थे। पर माधव जी भी कहाँ कम जाए, अगर सच्चे भक्त हो ना तो भगवान को पहचानने में थोड़ा सा भी देर नहीं होता। तो भगवान जी के कुछ दिनों की सेवा पर ही जब माधव दास जी थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो गए, तब ना वो भगवान जी को पहचान लिए और उसके सामने जाकर नतमस्तक हुए। उससे पूछा, आप तो सब जानते थे भगवान, फिर भी मेरा सहायता करने क्यों आए? आप तो ऐसे ही मेरे सारे के सारे लोग हर ले थकते थे। पर उसकी उत्तर में भगवान जी ने बोला, नहीं, ये तुम्हारा नियति था और नियति तो मैं नहीं बदल सकता, और तुम्हारा नियति में अभी भी 15 दिन तुम ऐसे ही बीमार रहने वाले हो। और जो सच्चा भक्त होता है उसकी परिसरी भगवान खुद देख नहीं पाते। तो तब भगवान जगन्नाथ जी ने बोला कि तुम्हारा 15 दिन की जो बीमारी है उसको मैं ले लेता हूँ अपने शरीर पर। और तब से लेके आज तक अभी भी जगन्नाथ जी हर साल 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। और इस 15 दिन में तो हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ जी के मंदिर को बंद कर दिया जाता है, कोई भी भोग प्रसाद कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे कि देखने भी नहीं दिया जाता भगवान को। और ये बीमारी जब खत्म होता है, उस दिन से रथ यात्रा आरम्भ होता है। यहाँ पर जगन्नाथ जी लक्ष्मी माता को बोल कर जाते हैं कि मैं मेरी मौसी के घर कुछ दिनों के लिए घूमने जाऊंगा। और इसके साथ साथ तीनों भाई बहन रथ में उठकर कुंदीचा देवी के पास चले जाते हैं। इसके साथ साथ तो लक्ष्मी माता जी के साथ लड़ाई भी हो गए थे भगवान जी के। पर ये वाला कहानी आज नहीं कल सुन लेना, क्योंकि देखो खर वाला कहानी को बोलते बोलते ही बलराम जी को पूरा कंप्लीट कर लिए हम लोग, गाना वगैरह लगाने हैं। तो जिस दिन से रथ यात्रा आरम्भ होता है उससे पहले वाला 15 दिन तक जगन्नाथ जी बीमार रहते हैं। मतलब अभी मानो तो अभी जगन्नाथ जी बीमार ही है। इन 15 दिनों में कुछ भी खाने के लिए, मतलब अच्छा भोग प्रसाद कुछ भी नहीं खाने के लिए दिया जाता भगवान जी को। खुद भी काढ़ा पिला कर रखा जाता है स्वयं भगवान जी को भी। मैं जब ये वाला कहानी पहले सुना था तब मैं सोच में पड़ गया था, क्या भगवान खुद भी बीमार होते हैं और ऐसे ऐसे काढ़ा खिलाया जाता है भगवान को भी, क्योंकि हम इंसान हैं बीमार हो सकते हैं पर भगवान खुद भी बीमार होते हैं। अगर ना जानते थे तो जान लो, मुझे भी पहले बार शौक लगा था यार, और आप भी मेरे तरह मान लो ये बात को, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये बात कहानी है या हकीकत में सच। पर सच हो या कहानी, सुनने में तो मजा आया ना। ऐसा मेरे साथ भी पहली बार हुआ था जब मैं इसको पहली बार सुना था। तो चलो बात में हमारा जगन्नाथ जी का तीनों भाई बहन एक साथ रेडी हो गया है।
और कल अगर सूख जाए मिट्टी तो मैं इसको कलर कर लूंगा, नहीं तो रथ को बनाने में लग जाऊंगा। और सच बताओ तो रथ बनाने के लिए मेरे पास एक भी लकड़ियां नहीं है। जो मेरे फैंस कमेंट करे हैं लकड़ी से ही बनाना है, पर यार सबर करो, कुछ ना कुछ मैं जुगाड़ करके आपके लिए तो रथ में बनाऊंगा ही, वो जैसा ही हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर अब बारिश हो रहा है और मैं तो घर से निकल भी नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे खुराफाती दिमाग से आपके लिए कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगा ही। तो मुझ में विश्वास रखो और सबर करो, क्योंकि छोटा पिद्दी सी रथ भी होना फिर भी मैं बनाऊंगा आपके लिए। तो आज का वीडियो तो करीब करीब खत्म ही हो गया। अभी तो इसका सारे के सारे एंगल से लुक देख रहे हो, तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। कहानी तो शायद आपको भी अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद है ये वाला कहानी। और लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी की कहानी जो लड़ाई वाला, वो तो और भी एक्साइटेड है, उसको शायद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। तब तक आप लोग अगर लाइक नहीं करे हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कुछ ना कुछ कॉमेंट रब करते जाओ। तो चलो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, आपका दिन बहुत शुभ हो, और कल ही मिलेंगे दोपहर 12 बजे।